हर एक बांझ या इनफर्टाइल कपल को सेक्स करने में समस्या नहीं होती। हाँ, अगर सेक्स करने में समस्या है तो इनफर्टिलिटी तो होगी, ये तो जाहिर सी बात है। कुछ कुछ दंपति ऐसे भी होते हैं जिनका जब इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस होता है उसके बाद में इनको संबंध बनाने में दिक्कतें आती है। आप बोलेंगे मैडम क्या उल्टा सीधा बोल रही है आप, लेकिन ओपीडी में आने वाले हर एक दूसरे दंपति को ये समस्या है। आप सरप्राइज हो गए? क्या आपको अब तक लग रहा था कि आप अकेले हैं जिसको इनफर्टिलिटी के डायग्नोसिस के बाद में काम क्रीड़ा करने में प्रॉब्लम हो रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा था कि आप अकेले हैं जिसको काम क्रीड़ा करना ही नहीं आता? तो गलत थे आप। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा। और आज चबूतरे पे चर्चा है यौन संबंध बनाने में दिक्कतें और इनफर्टिलिटी का क्या रिलेशन है। देखिए, नजाकत भरा विषय है, उतने ही मृदुता के साथ में पेश करूंगी। वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी और बहुत सारे सवालों के आपके जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्या हर इनफर्टाइल या बांझ कपल को सेक्स करने में दिक्कत होती है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप 100% गलत है, क्योंकि इनफर्टिलिटी बहुत सारे कारणों से होती है, जैसे कि अंडाशय की ताकत कम होना, स्पर्म का काउंट कम होना। अगर भी स्पर्म का काउंट नॉर्मल है तो उनकी मोटिलिटी यानी आगे चलने की क्षमता कम होना, ट्यूब्स में ब्लॉक होना, एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओएस, ऐसे कई सारे कारण। इनमें से कुछ कारण जो है ये कंट्रोलेबल है, ये इंसान के हाथ में होते हैं, लेकिन कुछ कारण है जो अपने कंट्रोल से बाहर है। अगर आपको इनफर्टिलिटी है और आप खुद को कसूरवार मानते हैं तो ये करना बंद करें। स्टॉप सेल्फ ब्लेमिंग। आप कसूरवार नहीं है, आपको केवल मदद और योग्य मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बहुत सारे कपल्स में सेक्स करने की फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसके कारण कई होते हैं। कई बार वो कपल्स जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, अपने वर्क के कारण वो दूर दूर रहते हैं, उसके कारण कंसीव नहीं हो पाते, इसके कारण रिलेशन नहीं बना पाते। या कुछ कुछ कपल्स में जेन्युइन प्रॉब्लम होती है कि उनको सेक्स करने में दिक्कत होती है, जैसे कि किसी औरत में वजिनिस्मस हो सकता है। वजिनिस्मस का मतलब क्या है? जब भी यौन क्रिया शुरू होती है, जब भी पुरुष का लिंग उसके योनि मार्ग में प्रवेश करने वाला होता है, उस टाइम पे पेल्विक फ्लोर के मसल्स की एक स्ट्रॉन्ग जकड़न होती है जिसकी वजह से उसको बहुत दर्द होता है। देखिए, ऐसा कोई जानबूझकर नहीं करता। फॉल्ट मत ढूंढना, अपने पार्टनर को ब्लेम भी मत करना। अगर आप पुरुष पार्टनर है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके स्त्री पार्टनर को ये दिक्कत हो रही है, तो उनको आप फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास में लेकर जाए। ये जो फर्टिलिटी एक्सपर्ट है ये आपको कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। इस वजिनिस्मस का भी उपाय होता है। इसको साइकियाट्रिस्ट, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी एक्सपर्ट, ये सारे लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। उसी प्रकार से पुरुषों में कई दिक्कतें देखी जाती है, जिसमें होता है कि किसी किसी पुरुष में लिंग में कठिनाई नहीं आती, या फिर जब लिंग योनि मार्ग में प्रवेश करता है उसके पहले ही उसकी कठिनाई चली जाती है। तो इसको बोलते हैं या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। तो इस केस में एंड्रोलॉजिस्ट जो है ये आपकी मदद कर सकते हैं। अभी ये तो मैंने बताया अलग अलग फैकल्टी के नाम जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। अब मैं फर्टिलिटी एक्सपर्ट का रोल बताती हूँ आपकी केस में। तो ये जो कपल्स है जो कि एक दूसरे से दूर रह रहे हैं जिसकी वजह से वो सेक्स नहीं कर पा रहे, या दूसरे कैटेगरी के कपल्स कि जिनको सेक्स करने में कठिनाई है उसकी वजह से वो सेक्स नहीं कर रहे, इन सारे कपल्स में इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन यानी आईयूआई एक वरदान है। तो आईयूआई में हम करते क्या है, जब भी स्त्री का अंडा फूटकर उसमें से स्त्री बीज बाहर निकलने वाला होता है उसी समय हम पुरुष से स्पर्म्स लेकर गर्भाशय के अंदर छोड़ते हैं, जिससे प्रेगनेंसी रुकने में आसानी हो जाती है। तो आपकी जो बांझपन की समस्या है ये तो इससे आईयूआई से हल हो जाएगी। तो हाईलाइट मुझे ये करना है कि सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी कम होना या सेक्स नहीं कर पाना ये एक पहलू है और बच्चा होना ये दूसरा पहलू है। तो जब भी हम ऐसे कपल्स पे काम करते हैं तो इन दोनों भी पहलू को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। इन कपल्स को कुछ मैं टिप्स भी देती हूँ जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है ये इनकी कम हो जाए, क्योंकि सेक्स या काम क्रीड़ा ये एक टीम वर्क है जो कि दोनों भी पार्टनर ने एक साथ में करना है, एक दूसरे की मदद करते हुए करना है और उसका आनंद लेना है। और ऐसी समस्या रहते हुए भी बच्चा होना ये एक अलग पहलू है जिससे आपकी जो समस्या है उसको भी हल करने में थोड़ी बहुत आसानी हो सकती है। अब आते हैं तीसरे प्रकार के समस्या की तरफ। जब भी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट आपकी चल रही होती है तो डॉक्टर आपको बता दे कि अब जो है आपका स्त्री बीज इतना बढ़ चुका है, अब आप घर पे जाके संबंध बनाएं। और उस टाइम पे कई पुरुषों को प्लान रिलेशनशिप बनाने में दिक्कत होती है।
कुछ पुरुषों को लिंग में कठिनाई ही नहीं होती, कुछ पुरुषों को जो है इजैकुलेशन नहीं हो पाता, तो ऐसे वक्त में पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इनमें से है जिनको इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते वक्त या चलते वक्त संबंध बनाने में दिक्कतें हो रही है, तो आपके लिए मेरे 3 खास टिप्स। मेरा टिप नंबर 1 है कि अगर भी आपकी ट्रीटमेंट चल रही है इनफर्टिलिटी की और अगर भी आज संबंध बनाने का दिन नहीं है, फिर भी अगर आपकी इच्छा है, आपका मूड है, तो आप संबंध ज़रूर बनाएं। किसी खास दिन के लिए वीर्य बचाने से वीर्य का काउंट या स्पर्म का काउंट बढ़कर नहीं आता है। तो मैं तो मेरे पास जो भी कपल आते हैं उनको कभी भी एब्सटेन करने को नहीं बोलती। अगर भी आपका IVF, IUI, नेचुरल ट्राई किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो भी हर दूसरे या तीसरे दिन आप संबंध बनाएं, आप अपना हेल्दी रिलेशन आपके पार्टनर के साथ में मेंटेन करें। इनफैक्ट हर दूसरे या तीसरे दिन वीर्य निकालना ये एक देहाती तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है स्पर्म DFI कम करने का। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर सी स्टडी भी हुई है, उसको भी मैं यहाँ पे पेश करना चाहूँगी। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है कि जिस दिन डॉक्टर बताए उस दिन आप संबंध बना पाओगे इस बारे में, तो आपके डॉक्टर के साथ ये चीज़ शेयर करें, क्योंकि IUI का ट्रीटमेंट जो है वो आपकी साइकिल वेस्टेज होने से रोक सकता है। इससे आपका समय भी बच सकता है और पैसा भी बच सकता है। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। आपकी फर्टिलिटी आपको डिफाइन नहीं करती। बहुत सारे पहलू होते हैं इंसान के व्यक्तित्व के, जो कि उसके व्यक्तित्व का इम्पैक्ट जो है वो डिफाइन करते हैं या जो उसके व्यक्तित्व को डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या होती है तो खुद का दिल छोटा मत करना और डॉक्टर से कभी भी कोई समस्या शेयर करने में हिचकिचाहट मत महसूस करना, क्योंकि दिक्कतें हैं तभी तो हम डॉक्टर लोग हैं। अब बढ़ते हैं बोनस टिप की तरफ। तो जैसा मैंने पहले बताया कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं जिनको ये सेक्स करने में दिक्कत हो रही है, तो देखिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में 30 से 40% दंपति है जिनको सेक्स करने में दिक्कत आती है, इस समस्या से जूझना पड़ता है। तो ये फैक्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको हिचकिचाहट ना हो डॉक्टरों के साथ में ये चीज़ साझा करने को या शेयर करने को। अगर आपको IUI के बारे में और जानकारी चाहिए है तो आई बटन को क्लिक करें और IUI के बारे में जो डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है उसको आप देखें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इस टॉपिक के बारे में आपके जो भी सवाल थे उनके जवाब आपको इस वीडियो से मिल गए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी मुझे पता चलता है कि मैं ये जो काम कर रही हूँ, जो कंटेंट दे रही हूँ, ये आपको अच्छी लग रही है। धन्यवाद।